नमस्कार। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पैसा बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में बर्बाद हो रहा है, अक्सर बीमार रहते हैं, दवाइयों पर पैसा ड्रेन हो रहा है और जिनके घर से दवाइयाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही, बस घर में दवाइयों ने जमावड़ा बना लिया है। देखिए, मैं ऐसा विश्वास मानता हूँ कि जो हम लेके आए हैं वो तो है ही, कर्म हमारे साथ चलते हैं, लेकिन ज्योतिष आपको गाइडेंस दे सकती है, कुंडली आपको बता सकता है कि आपको करना क्या है। और ऐसा उपाय बताऊंगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे उस उपाय को करने के बाद कि दवाइयों आपका पीछा छोड़ देंगी, बीमारी दूर से ही बाय बाय कर देगी। देखिए, अब इसको कहने का मतलब ये है, क्योंकि हम एग्जाम्पल इसलिए देते हैं आप इस बात को समझ पाएं। कहने का मतलब यह है कि आपको करना क्या है और क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बीमार रहते हैं आप। सबसे पहले तो कुंडली से ही देखने से पता चल जाएगा कि आप बीमार रहेंगे, किस समय में बीमार रहेंगे। इस तरह की गाइडेंस कुंडली से मिल जाती है। और ज्योतिष में तो है भी सीधा, अगर आप कर्म से जोड़ेंगे ज्योतिष को तो आपको लाभ तुरंत होगा। टोटके करते रहेंगे तो करते रहिए, जीवन पर्यंत लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम कहते हैं दान और मंत्र, ये दो ही हैं, ये साधना है। अगर कर लेंगे तो आप जरूर जो चाहते हैं वह पा लेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो बीमार लोग होते हैं उनकी किस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या हम उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला घर जो है यह घर हमेशा, नंबर कोई भी लिखा हो, मैं सिंह लग्न ले रहा हूं, इस तरह की कुछ कुंडली बनेगी। अब जो लग्न का मालिक है, लग्न का मालिक क्या बन जाता है आपका? सूर्य। अब सूर्य अगर आपका पीड़ित हो जाता है कुंडली में तो आप अक्सर बीमार रहने के आपके योग बन जाते हैं। होगा कैसे? अगर सूर्य छठे भाव में आ जाए, अष्टम भाव में आ जाए, 12वें भाव में आ जाए तो हम इसको पीड़ित बोलेंगे। या सूर्य छठे भाव के मालिक से दोस्त युति कर ले, अष्टम भाव के मालिक से युति कर ले, या 12वें भाव के मालिक से युति कर ले, तो भी बीमारी के रोग योग आपके बन ही जाते हैं और जीवन पर्यंत रहने वाले। क्योंकि जब भी लग्नेश छठे भाव से, बीमारी का भाव है छठा भाव, युति कर लेगा, बीमार हो जाएंगे। है आयु और मृत्यु दोनों यहीं से देखा जाता है। तो आयु देखेंगे तो मृत्यु ऑटोमेटिकली देखेंगे। और 12वां भाव ये हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का। सो इनके साथ युति संबंध लग्नेश का अच्छा नहीं माना जाता। और अगर डिग्री में कमजोर हो जाए, षडबल में कमजोर हो जाए, नवमांश में कमजोर हो जाए और वर्चाटों में भी कमजोर हो जाए तो फिर कमजोर ही हैं, आप मान लीजिए कमजोर ही हैं। और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, भाव, भावेश और कारक, तो इस पर सारा ज्योतिष चलता है। अगर आप कमजोर है तो आप क्या कर सकते हैं? अब कमजोर तो हो गए, आप प्रथम दृष्टा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ कॉम्बिनेशन बताएं, हालांकि कुंडली देखने से ही एग्जैक्ट पता चलता है कि उपाय क्या करने। अब जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस सूर्य के ऊपर है उसका इलाज करेंगे, और जिनके साथ युति संबंध बनाया हुआ है क्रूर ग्रहों या पाप ग्रहों के साथ उसका इलाज करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपके घर में जो दवाइयों का जमावड़ा था कम होने लगेगा। क्योंकि आप देखिए, कुछ ना कुछ तो उधार लेके आए हैं, अब इसकी किस्त आपको बांधनी पड़ेगी। आपको 10-10 रुपए हर महीने दे रहे हैं, अब आपको 20 रुपए देने हैं। कैसे देने हैं? जल्दी खत्म करने के लिए। अकाउंट बैलेंस खत्म कैसे होगा समझ लीजिए। देखिए, मैंने बोला दान। अब दान क्या करना है इस केस में? हम एडवाइस करते हैं आपको दवाइयों का दान करना है। क्यों? क्योंकि आप रोगी हैं, तो दवाइयां कम करनी है तो दवाइयों का दान बढ़ा दें। किसको देंगे? किसी भी ऐसे औषधालय में या किसी भी ऐसे गौशाला में जहाँ बीमार गायों के ऊपर वह दवाई यूज हो जाए, या बीमार किसी आदमियों के लिए भी आप दे सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में दे सकते हैं, उनके काम में आ जाए। अगर काम में आ गई, आप धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे आप ये दवाइयां दान करते रहेंगे, मंत्र जाप साथ में, ओम घृणी आदित्याय नमः, और सूर्य क्या, आदित्य हृदय स्तोत्र अपने आप में एक बहुत ही प्रबल स्तोत्र है, करेंगे आप इसका तुरंत लाभ देखेंगे। बस दवाइयां दान करना शुरू कर दीजिए। संडे को दवाई ना दान करेंगे, आप मंडे को खरीद के ले आएंगे, रखेंगे एक हफ्ते घर में, और संडे को दान कहाँ करना है? बीमार गायों के लिए गौशाला में, या बीमार व्यक्तियों के लिए हॉस्पिटल में। देखिए, धीरे धीरे अगर आपकी दवाइयां ना कम हो जाए, आप स्वस्थ होना ना शुरू हो जाए। एक उम्र पर आकर बीमार होना एक अलग बात है, लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसी दुविधा में है कि पैसा बहुत ही खर्च हो रहा है और आपको ये गाइडेंस मिल जाती है कुंडली से, तो दवाइयों का दान और मंत्र जाप सर्वश्रेष्ठ है।
और ये ऐसा सटीक उपाय मैं बता रहा हूँ आपको जो वर्क करता ही करता है। कम से कम हजारों कुंडलियां हमने देखी हैं जिनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, यह उपाय वर्क करता ही करता है। आप भी करके देखें, आपको जरूर लाभ होगा। और अगर आपको यह वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको जरूर आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी अपना ज्ञानवर्धन कर सके और लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।